हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन मंदिर में जन्मजात ब्राह्मण सेवा नहीं कर सकता। जैसे आप देखे होंगे भारत में प्राय तो मंदिर में जो पंडित होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं, वो ब्राह्मण कुल में जन्म होने वाला व्यक्ति होता है। जब तक ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ उनको पूजा अधिकार नहीं दिया जाता है। दूसरी व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मण घर में जन्म हुआ व्यक्ति सेवा पूजा जो ठाकुर जी की कर सकता है। ये देखा जाता है पूरी भारतवर्ष में कि दुनिया में इस्कॉन को छोड़ देने से प्राय तो मंदिर में यही चलता है, किंतु इस्कॉन में पद्धति अलग होता है। वहाँ सेवा पूजा अर्चना जो भी होता है अलग होता है, और जो अलग होता है वो क्या अलग होता है आज ही ये वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। इस्कॉन जो मंदिर है, यहाँ सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति इस्कॉन में दीक्षित होना चाहिए। फास्ट कहा जाता है, दीक्षा संस्कार होना चाहिए, वैष्णव दीक्षा संस्कार। जब तक वैष्णव दीक्षा संस्कार नहीं हुआ तब इस्कॉन की एक वैष्णव परंपरा से जुड़ा नहीं हुआ। इनको सेवा पूजा भगवान के साथ करना बहुत दूर बात हो जाता है। इसलिए पहले दीक्षा होता है हरिनाम दीक्षा, इसके बाद में ब्राह्मण दीक्षा होता है। उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र मतलब नहीं है जैसे ब्रह्म गायत्री वाला सोसाइटी करते ऐसा ही होता नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण की गायत्री से तो गुरु की गायत्री की से तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की गायत्री के साथ साथ भगवान कृष्ण के गायत्री मंत्र मिलता है, कृष्ण गायत्री। ये मंत्र में दीक्षा जब लेता है तभी वो गायत्री 3 बार जो गुरु के आदेश पर जप करता है, भजन करता है। उन्हें इस्कॉन की विधि विधान नियम को वैष्णव विधि से शिक्षा प्रशिक्षित होता है, तभी उसको नारदीय पंचरात्रि की विधि अनुଯାयी संस्कार करने के बाद उनको सेवा पूजा अधिकार दिया जाता है पुजारी को। दूसरी मंदिर में आप देखे जाते हैं, वहाँ बाहर का जो मंदिर आप देखे होंगे वहाँ संस्कार मेन होता है वो ब्राह्मण कुल में होना चाहिए। जब तो कुल में ब्राह्मण जाति ब्राह्मण नहीं है उनको पूजा अधिकार नहीं मिलता है। किंतु यहाँ जाति ब्राह्मण की मतलब नहीं होता है। यहाँ किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, किसी भी प्रांत का या किसी देश का हो, कोई मतलब नहीं। यहाँ मतलब होता है उनको वैष्णव संस्कार होना चाहिए, वैष्णव विधि विधान नियम कानून जानकारी होना चाहिए, और नारदीय पंचरात्रि की विधि अनुଯାयी उनको सेवा पूजा करना पड़ता है। जब तक उनको ये सब संस्कार विधि विधान नियम कानून पता नहीं है, केवल कुल में जन्म होने से उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर कि घर में बेटा डॉक्टर, बाप डॉक्टर तो बेटा डॉक्टर हो जाएगा, ये कार्य कर लेगा, डॉक्टर ऐसा कोई मान्यता रखा नहीं जाता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा मान्यता रखा नहीं जाता है। इसी प्रकार इस्कॉन में भी ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हो जाएगा कि गारंटी नहीं होता है। जो भी कोई भी व्यक्ति यदि जैसे पढ़ाई करता है डॉक्टर बन जाता है, इसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति यदि वैष्णव विधि विधान को पालन किया, वैष्णव संस्कार हुआ, अब वो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। इसमें कोई जाति विचार नहीं होता है, कुल विचार नहीं किया जाता है। यहाँ वैष्णव होना सर्वाधिक दिया जाता है। इसलिए इस्कॉन मंदिर में जन्मजात ब्राह्मण को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये है हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव परंपरा है, इसको स्वीकार करता है। किंतु किसी मंदिर में ये सोच नहीं चलता, अलग मंदिर। इसलिए वैष्णव का जो सेवक होता है वो भगवान की प्रीति के लिए करना है, और शास्त्र की ज्ञान तो होना चाहिए, वैष्णव संस्कार कैसा किया जाता है वो सब मालूम होना चाहिए। अब वैष्णव पद्धति से संस्कार करने होने के बाद में वो भगवान के सेवक बन जाता है। कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी वर्ण का लोग हो, कोई मतलब नहीं होता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।